खूबसूरत मोहब्बत में अब आगे सुनिए। बर्बाद हुआ एक हंसता खेलता परिवार। मृणाल मनाली का हाथ अपने हाथों में लेते हुए, नहीं बचा पाया तुझे उससे। मेरे सामने तेरा ये क्या हाल कर दिया। जब मैं चला जाऊंगा तब क्या हाल होगा। मैं तेरा भाई होकर भी कुछ नहीं कर पाया बेटा। मनाली उसका हाथ अपने चेहरे से लगाते हुए, आप कहीं नहीं जा रहे हैं भाई, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप चले गए तो मुझे कौन बचाएगा भाई। रेवती रोते हुए, तू कहीं नहीं जाएगा मोलू, अब बहुत हुआ, अभी एम्बुलेंस को फोन करते हैं। सुभाष जी ने एम्बुलेंस को पहले ही फोन कर दिया था। वो हड़बड़ाते हुए बोले, अभी आती होगी एम्बुलेंस, हिम्मत मत हारो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मृणाल ने रिवाज का हाथ पकड़ा और बोला, मनाली का ख्याल रखिएगा पापा, जो काम मैं नहीं कर पाया वो आपको करना है। उसे उस दरिंदे के हवाले किसी भी कीमत पर मत कीजिएगा। रिवाज कुछ बोलने को हुए कि तभी मृणाल नित्या को देखते हुए बोला, चाहत है मेरी कि तुम्हें ही हर जन्म में चाहूं, पर इस जन्म में तुम्हें अकेले ही जीना होगा नित्या। साथ देने के लिए मैं नहीं हूं, वादा किया था मैंने। अब एक वादा करो मुझसे, मेरी मुन्नू को कुछ नहीं होने दोगी तुम। चाहे कुछ भी हो जाए उसे कुछ नहीं होने दोगी, वादा करो नित्या। नित्या उसके माथे को चूमते हुए, मनाली के लिए जान भी गंवानी पड़े तो मैं गंवा दूंगी, पर तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं काट सकती मैं। जल्द ही मिलेंगे, बस मनाली को बचा लूं तो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम। जीने का कोई मतलब नहीं। तुम जा रहे हो ना छोड़कर, बस कुछ दिन की दूरी, फिर हम दोनों साथ होंगे मृणाल, हमेशा साथ। मृणाल उसकी तरफ देखता ही रहा। नित्या की बात सुनकर उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। उसकी सांसें रुक चुकी थी। नित्या और बाकी सब उसकी ठहरी हुई आंखों में देख रहे थे। अगले ही पल रेवती चिल्ला पड़ी, मृणाल मर चुका था। रिवाज को भी किसी सदमे से कम नहीं लगा था। मनाली का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो मृणाल के सीने पर सर रखकर रोए जा रही थी। नित्या अभी भी मृणाल की आंखों में देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि मृणाल अब ठहरने वाला नहीं। पर उसे ये भी पता था कि वो भी ज्यादा दिन इस दुनिया में ठहरने वाली नहीं, और वो ठहरना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जहां मृणाल ना हो वहां उसका कोई वजूद ही नहीं था। अंधेरी रात में सिर्फ मृणाल की लाश बीचों बीच सड़क पर पड़ी थी, और रेवती और रिवाज उसे देखकर रो रहे थे। नित्या अभी भी मृणाल की आंखों में देख रही थी, और मृणाल की आंखें भी नित्या की आंखों में ही ठहर चुकी थी। इतनी दहशत के बाद मृणाल का अंतिम संस्कार हो गया। रिवाज मृणाल की मौत के सदमे से उभर ही नहीं पा रहे थे। एक ही पल में उनकी किस्मत पलट गई। काविन एक तूफान की तरह आया और उनका जलता हुआ दिया बुझा कर चला गया। मनाली भी अकेले रहने लगी थी। इतना डिप्रेशन उसके लिए सहना आसान काम नहीं था। आखिर उसने एक फैसला लिया और कबर्ड में से कुछ गोलियां निकाली। उसने मृणाल की फोटो सामने रखी और उससे रोते हुए बोली, जिस बहन की वजह से भाई की जान चली जाए उसे जीने का हक ही नहीं है भाई। मैं नहीं जी सकती आपके बिना। ये जिंदगी मेरी ही नहीं है तो जीकर क्या फायदा। आपकी जान मेरी वजह से गई तो इसका बोझ मैं जिंदगी भर नहीं उठा पाऊंगी। इसलिए मैंने भी फैसला लिया है भाई कि मैं भी आपके पास आऊंगी। फिर वो किसे उठाकर लेकर जाएगा जब मैं ही नहीं रहूंगी। बहुत याद आ रही है आपकी। आपके बिना जीना मुश्किल है भाई। आपकी मुन्नू को माफ कर देना। और जैसे ही उसने गोलियां खाने की कोशिश की तो उसी वक्त रेवती ने उसका हाथ झटका और खींचकर उसे थप्पड़ मार दिया। मनाली की आंखों से आंसू गिरने लगे। रेवती ने रिवाज को आवाज लगाई और उन्हें वो गोलियां दिखाई। रिवाज ने मनाली के चेहरे को छूते हुए कहा, ऐसा काम कभी मत करना मुन्नू, ये कायरों वाला काम है।
पागलों जैसी हरकत कर रही थी, नींद की गोलियां खा रही थी। और ऐसा करने से हमारा क्या होगा, पता भी है तुम्हें? मनाली आंखों में आंसू लिए। मेरी वजह से भाई की जान गई। रिवाज उसे डांटते हुए, ऐसा कभी मत सोचना बेटा, तेरी वजह से जान नहीं गई। तूने कुछ नहीं किया मन्नू, और आज के बाद तू ऐसा नहीं सोचेगी। मनाली ने कुछ भी नहीं कहा तो रिवाज उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए बोले, वादा करो मुझसे कि कभी भी अपने साथ गलत करने की कोशिश नहीं करोगी। वादा कर कि कुछ भी हो जाए तू उस इंसान के सामने कभी नहीं झुकेगी। वादा कर कि तू हमेशा मेरा वादा निभाएगी। मनाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने रिवाज को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोली, सॉरी पापा, मैं नहीं करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी पापा। वादा है मेरा कि कुछ भी हो मैं उस दरिंदे के आगे नहीं झुकूंगी। मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगी। रेवती भी उनके गले लग गई और तीनों मृणाल की यादों में रो पड़े। और तभी काविन की दस्तक हुई। काविन अब बौखला गया था और उसमें सब्र ना के बराबर था। काविन ने मनाली को देखा तो मनाली उसे देखकर ही डर गई। कोई कुछ कर पाता कि तभी काविन ने उसे कंधे पर उठाया और उसे वहां से ले जाने लगा। मनाली उसकी पीठ पर मारे जा रही थी और छटपटा रही थी। तभी काविन ने मनाली को उतारा और अपनी तरफ खींचते हुए उसे पीछे से जकड़ लिया कि तभी रिवाज की दर्द भरी आवाज आई, रुको। काविन अपनी जगह रुक गया और पीछे मुड़ा तो रिवाज गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। रिवाज आंखों में आंसू लिए उसे देखते हुए, किसी औरत पर जुल्म उठाना, उसके साथ जबरदस्ती करना, इसकी सजा तुम्हें शायद नहीं पता। मेरे बेटे को तुमने मार दिया, मेरी बेटी की इज्जत पर नजर डालने की कोशिश की। मर्द, तुम मर्द नहीं नामर्द हो। काविन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका इस शब्द को सुनकर ही खून खौल उठा था। रिवाज अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, तुम्हारे जैसा दरिंदा मैंने आज तक कभी नहीं देखा, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा। पता है तुम्हें ये किस चीज की निशानी होती है? इसे नामर्द कहते हैं, और वो नामर्द तुम हो। तुम अपनी ताकत को एक औरत पर आजमाने वाले नामर्द हो। तुम मेरी बेटी के साथ बदसलूकी करने वाले नामर्द हो तुम। और एक बात याद रखो, जो औरत को कमजोर बनाने के लिए उस पर जुल्म उठाता है ना, उसका भी एक दिन आता है। ये भगवान सब देख रहा है। तुम्हारी मौत आसानी से नहीं होगी। मेरे बेटे को तड़पा कर मारा था ना तुमने, मेरी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, बख्शेगा नहीं वो तुम्हें। पर मेरी एक बात सुनो, अगर तुम में जरा सी भी मर्दानगी बची है ना, तो मेरी बेटी से कभी भी संबंध बनाने की कोशिश नहीं करोगे। मेरी बेटी से अगर तुमने कभी संबंध बनाने की कोशिश की भी ना, तो मेरा ये नामर्द शब्द तुम पर अमल हो जाएगा। दुनिया की नजरों में चाहे तुम जो भी हो, और एक इंसान जो इस दुनिया में है वो तुम्हें नामर्द ही कहेगा, और वो हूं मैं। काविन को ये सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने रिवाज पर हाथ उठा दिया। मनाली चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। काविन जलती हुई आंखों से, ठीक है ससुर जी, मान ली आपकी बात। इस शब्द से नफरत है मुझे, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो भी इसे बोलता है उसे काट डालता हूँ। आपके बेटे को भी काट कर फेंक दिया, और अब आपकी बारी। रिवाज कुछ बोलने को हुए कि तभी नील ने पीछे से उनकी पीठ पर चाकू मारा। रेवती चिल्ला पड़ी, साथ में मनाली भी वहां भागी। रिवाज वहीं गिर पड़े। उसके बाद काविन ने मनाली के बाल जोर से पकड़े और उसे गुस्से से देखते हुए कहा, देखो अपने बाप को मनाली, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। आखिरी बार अपने बाप को बाय कह दो, बाद में तो तुम मेरी ही होगी। ये सुन मनाली चिल्लाकर
ये सुन मनाली चिल्लाकर बोली, पापा, मेरे पापा को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। अब मेरे भाई को छीन लिया, अब मेरे पापा को मत छीनो। पापा, पापा उठिए ना। वो रोते हुए काविन के पैरों में गिर गई और काविन को बार बार रिवाज को छोड़ने के लिए कहे जा रही थी कि तभी रिवाज की आवाज आई। रिवाज दर्द भरे लफ्जों में बोले, नहीं मनाली, ऐसा मत कभी करना बेटा, उसके पैरों में कभी मत गिरना। तुम उसके सामने हार नहीं मानोगी, कभी उसके सामने मत झुकना बेटा, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। रेवती ने उनकी हालत देखी तो नील को मारने को आई, पर नील ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उसने एक झटके से उनका गला चीर कर रख दिया। मनाली से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और काविन है कि उसे छोड़ नहीं रहा था। काविन अपनी गुस्से भरी आंखें उसे दिखाते हुए, पूरा परिवार एक ही झटके में खाक कर दिया मैंने। अब बोलो, तुम्हें मेरा होना है या नहीं? देखो, हर एक को अपनी गलती की सजा दी मैंने। तुम्हारी गलतियों की सजा भी बड़ी होगी और उसे तो मैं ही दूंगा। इसलिए आखिरी बार अपने माँ बाप को देख लो, बाद में तो तुम्हें मेरा ही गुलाम बन के रहना है। मनाली उस वक्त अपनी माँ को देख रही थी। वो चिल्ला रही थी और काविन उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसने पूरा जोर लगा दिया था, पर काविन ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा था कि वो चाह कर भी छूट नहीं पाई। रेवती के मुंह से इतना ही निकला, मुन्नो। मनाली ने काविन को एक थप्पड़ मार दिया और रेवती की तरफ भागी और उसने रेवती का सर गोद में लेकर बोली, माँ, मैं आपको बचाऊंगी, मैं पापा को भी कुछ नहीं होने दूंगी। अब हार मत मानिए, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। रेवती उसका हाथ जकड़कर, मेरी बात सुन मुन्नू, अब कोई फायदा नहीं है बेटा, दुनिया में अकेले जीना है तो हिम्मत मत हारना, हम तेरे साथ हैं। आज बुरे दिन है तो क्या हुआ, आगे अच्छे दिन भी आएंगे। पर एक बात याद रखना बेटा, कभी भी अपने साथ गलत मत करना। तुम मेरी बेटी हो, अपने पापा का वादा मत तोड़ना मुन्नू। ये कहते ही रेवती की सांस रुक गई और वो चल बसी। मनाली का दिल जोर से धड़क उठा और रिवाज, वो अभी भी जिंदा थे। वो भी कुछ बोलना चाहते थे। उन्होंने दर्द में कहा, मैं साथ हूं तेरे हर कदम पर, डरना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना और अपने भाई और हमारी जान खाली मत जाने देना बेटा। तू जिएगी, तुझे हमारे लिए जीना होगा, इस दरिंदे से बचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बस तू हमारे लिए उससे लड़ेगी। उतने में ही काविन ने मनाली को उठाया और खींचते हुए उसे लेकर जाने लगा। मनाली अपने माँ बाप को मरते हुए देख रही थी। वो छटपटा रही थी। उसका सब काविन ने छीन लिया था। खूबसूरत मोहब्बत में अब आगे सुनिए काविन का कहर। और वहीं सुभाष जी घर की खिड़की के बाहर अपने भाई को